सभी देवता उसके विभिन्न अंगों पर खड़े हो गए। ये देवताओं को क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं ऐसा? किंतु संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके महाबली गयासुर को रोक पाना उन देवताओं के वश से बाहर हो रहा था। तो भयभीत देवताओं ने श्री हरि विष्णु देव की गुहार लगाई और अंततः जगत कल्याण के लिए स्वयं विष्णु देव को भी आना पड़ा। प्रभु, आपकी चरणों का रज पाकर आपके भक्त गयासुर का जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करते हुए इसी प्रकार अपने चरणों के नीचे रहने दीजिए प्रभु। उत्तम भक्त गयासुर, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए तुम्हें पृथ्वी में समाना होगा। इस संपूर्ण क्षेत्र में मेरे चरण अप्रत्यक्ष रूप से स्थित रहेंगे और यहां की पृथ्वी के नीचे तुम स्थित रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी एवं अपने पापों का प्रायश्चित ना करके तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुष्य अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। गयासुर, मेरा वरदान है तुम्हें, पृथ्वी में समाने के पश्चात भी तुम्हें आहार प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारी देह के ऊपर के इस क्षेत्र को तुम्हारे नाम से ही गया जी तीर्थ रूप में जाना जाएगा। जो भी यहां अपने पूर्वजों को पिंड दान करेगा, उसके पितृ ही नहीं, वो स्वयं भी सद्गति का अधिकारी हो जाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। आप स्वयं ही मुझे पृथ्वी में स्थित कर दीजिए। अवश्य गयासुर। वाह, तब तो प्रभु विष्णु देव की उस लीला स्थली पर जाना तो अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। किंतु हनुमान, मार्ग में काशी नगरी भी पड़ती है। पुत्र राम, हमें काशी में रुककर गंगा पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आप पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सर्वप्रथम हम काशी ही जाएंगे। इनका प्रथम पड़ाव है काशी, उचित है। हम अपना कार्य काशी से ही प्रारंभ करेंगे। काशी नगरी शिव के द्वारे, रामचंद्र सिया संग पधारे। माँ गंगा पूजन के लाई, जानकी मैया थाल सजाई। सिया राम
माता, मैं भी आपके साथ दीपक बनाता हूँ। भरत लखन शत्रुघ्न सहाय, देखी देखी कपिहर साए। आन पड़े कछु नव व्यवधाना, चुस्त सतर्क सजग हनुमाना। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। मुझे आसपास किसी के होने का आभास हो रहा है। मेरे प्रभु श्री राम का परिवार सब एक साथ गंगा पूजन हेतु आगे बढ़ रहे हैं। कैसा मनोहारी दृश्य है ये। इन पे किसी की कुदृष्टि ना पड़े। कुछ तो हलचल हो रही है। तो धर्म कार्य में बाधा डालने के लिए अधर्मी भी आ गया है। मेरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्रभु की पूजा पूर्ण होना। ये मायावी कोई बाधा डाले, उसके पूर्व ही मुझे इसे रोकना होगा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणी विमले मम्मतिरास्तां तव पद कमले। हरिपद पाधि तरंगिणी गंगे हिम विदु मुक्ता धवल तरंगे। दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम, कुरु कृपया भवसागर पारम। तव जलममलम येन निपीतम, परम पदम खलु तेन गृहीतम। मातर गंगे त्वय्यो भक्तः, किल तं द्रष्टुं नायमः शक्तः। कोई तो अधर्मी है जो हमारे प्रभु की पूजा में विघ्न डालना चाहता है। इससे पूर्व कि वो हमारे प्रभु की पूजा में कोई अनिष्ट करे, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसके बारे में ज्ञात कर उसको रोकना होगा।
माता, ये अच्छा किया आपने, कच्ची मिट्टी के दिए बनाए हैं। ये शीघ्र ही गंगा जी के पवित्र जल में घुलकर गंगा जी में समा जाएंगे, जिससे ये जल दूषित भी नहीं हो पाएगा। दीपदान महादान। जब तक पवित्र गंगा में दीप प्रज्वलित करके प्रवाहित ना किया जाए, तब तक गंगा पूजा पूर्ण नहीं होती। हाँ देवेश्वरी, ये प्रज्वलित दीप उस श्रद्धा के प्रतीक है जिसकी ज्योति भक्तों के हृदय में प्रभावित होकर उन्हें धर्म के आलोक से प्रकाशित करती है। इस वानर के कारण राम की गंगा पूजा सफल हो गई, किंतु गया पूजा सफल नहीं हो पाएगी। ये वानर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं स्वयं राम की पूजा भंग करूंगा। वो असुर अवश्य पीछा कर रहे होंगे हमारा। पुत्र राम, ये है गयापुरी। यही 5 कोश के क्षेत्र में गयासुर लेट गया था, और यहीं से पवित्र फल्गु नदी प्रवाहित होती है। गयासुर के तप से पवित्र हुई गया तीर्थ की इस धरा को हमारा नमन। इस वानर को वश में करना तुम सबके सामर्थ्य से बाहर है राक्षसों। उस मरकट को मैं संभाल लूंगा। इसी मध्य में तुम सब मिलकर ये राम की पिंडदान पूजा को असफल करोगे। अब देखता हूं मैं तुम्हें मरकट कि तुम कैसे राम की सहायता कर पाते हो। अभी तो भले ही वो दानव दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु उन्होंने जो कहा था वो मुझे स्मरण है। मुझे पूर्णतया सतर्क रहना होगा। मरकट, अब चाहे तुम सजग रहो, सतर्क रहो या सावधान, होगा वही जो मैं चाहूंगा। केवल मैं।
पूर्णतः सावधान रहूंगा। उन अधर्मी असुरों को मैं यहां कदापि नहीं आने दूंगा। ये कैसी हलचल है? क्या हुआ हनुमान? प्रभु, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से कोई प्रणाम। आप अवश्य ही यहाँ पिंडदान करने आए हैं। मैं पुजारी, गौ माता और अपने शिष्यों के साथ आपके इस कार्य को विधि पूर्वक संपन्न कराने में आपकी सहायता करूंगा। पुजारी जी, पुत्र राम, राजा हो या रंक, गया की इस पावन धरा पर अपने पूर्वजों की मुक्ति और तृप्ति का आशा रख दूरस्थ स्थानों से सभी पिंडदान के पुण्य कर्म के लिए आते हैं। उनकी सेवा सहायता के लिए विधि विधान से ज्ञाता पुजारी गौ माता के साथ प्रकट हो जाते हैं। अब जब पुजारी जी ही उपलब्ध हैं, तो हमें पिंडदान की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। स्मरण रहे, राम द्वारा पिंडदान किसी भी अवस्था में पूर्ण नहीं होना चाहिए। पुजारी, गौ, काग, यहाँ तक कि फल्गु नदी का जल प्रवाह दूषित कर दो सभी को। कुविचार जागृत करो उनमें। उस मरकट की चिंता मुझ पर छोड़ दो। उसे भटका कर मैं यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। ये हवन सामग्री है और सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पिंड बनाने के लिए आवश्यक काले तिल से युक्त ये चावल मैं तैयार कर लेती हूँ। हे गंगा मैया, आपके पवित्र जल के छिड़काव से हम हवन विधि प्रारंभ करते हैं। ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम अग्निये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम अग्निये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः। अब इस कुशा से मैं स्थान को निर्गुण बनाता हूँ। पितरों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाने वाली इस पिंडदान की क्रिया में कुशा का विशेष महत्व है। मायावी आसुरी शक्तियों की उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। मेरा अनुमान अनुचित नहीं था। इस धर्म कार्य में बाधा डालने वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में पहुंच चुके हैं।
प्रणाम फल्गुनी माता।